I am your English grammar teacher, Anaya, and I am happy to welcome you once again to our learning journey with Nova Learn Books, an imprint of Mount Enlightenment International. Today we will learn modals: can, could, may, and might. These words help us talk about ability, permission, and possibility. Can and may show what we are able to do. Could talks about past ability or polite requests, and might shows a small possibility. यूज दिस वर्ड्स इन योर ओन सेंटेंस कैन, कुड, मे, माइट। ये कहलाते हैं मॉडल्स। कैन का मतलब भी किसी काम को करने की, जैसे हिंदी में कहे तो सकना, मैं ये कर सकता हूँ। कुड का भी, मे और माइट, इन सब का सेम सा ही अर्थ होता है, पर डिपेंड करता है कि किस सेंस में इनको यूज़ किया जा रहा है। तो जानते हैं इनके विषय में। सबसे पहले पढ़ेंगे कैन और मे। रीड दिस सेंटेंस। अनीता कैन सिंग वेल। अनीता अच्छा गाना गा सकती है। कोमल में जॉइन द स्कूल कोरस। अनीता अच्छा गा सकती है और कोमल स्कूल कोर्स को ज्वाइन कर सकती है। तो दोनों के जो मीनिंग है, सेंस है, वो डिफरेंट है। क्या डिफरेंट है? इन द अबव सेंटेंस द हाईलाइटेड वर्ड्स कैन एंड मे आर यूज टू एक्सप्रेस टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ एबिलिटी। दोनों ही एबिलिटी को शो कर रहे हैं, बट डिफरेंट टाइप की एबिलिटी को शो कर रहे हैं। ओपन एबिलिटी, इट इज जनरली एक्सप्रेस्ड बाय मॉडल वर्ब कैन, कि कोई करने की, किसी कार्य को करने की क्षमता, ओपन एबिलिटी ये है, तो उसमें कैन यूज होता है। पोटेंशियल एबिलिटी, पोटेंशियल एबिलिटी का मतलब ये है कि वो भी ऐसा कर सकती है, मतलब उसमें ये उम्मीद है, पोटेंशियल है, तो उसमें मे यूज होता है। और परमिशन में मे यूज होता है, कि परमिशन मांग रहे हैं, परमिशन दी जा रही है, तो उसमें भी मे यूज होता है। कैन और मे आर ऑल्सो यूज टू एक्सप्रेस एबिलिटी। दोनों ही एबिलिटी को एक्सप्रेस करते हैं, पर दोनों के एबिलिटी उसमें सेंस में अंतर ये है कि वो ओपन एबिलिटी, किसी कार्य को करने की शक्ति, सामर्थ्य है तो कैन, और पोटेंशियल एबिलिटी मतलब उम्मीद है या परमिशन है तो मे। कुड और माइट, जो कैन और मे का यूज़ है वही कुड और माइट का यूज़ है। ये दोनों पास्ट फॉर्म है। आई कुड स्विम व्हेन आई वॉज यंग, यू कुड बोरो माई अम्ब्रेला, ही माइट हैव फिनिश्ड इट। कुड और माइट आर पास्ट फॉर्म ऑफ कैन और मे। दो तो यूज़ में तो जो इनके सेंस है, जो इनके मीनिंग है वो सेम है। वो प्रेजेंट टेंस में यूज़ होते हैं, वो पास्ट टेंस में यूज़ होता है। कुड इज एक्सप्रेस एबिलिटी दैट समवन हैड इन द पास्ट। कुड उस एबिलिटी के लिए आता है जो किसी के अंदर पास्ट में थी। इट इज़ आल्सो यूज टू एक्सप्रेस परमिशन पोलाइटली और एक्सप्रेस पॉसिबिलिटी। परमिशन पोलाइटली, किसी से परमिशन ले रहे हैं, पोलाइटली बोल रहे हैं, उसमें भी कुड यूज़ होता है। और पॉसिबिलिटी, कोई संभावना ऐसा हो सकता है, तो उसमें भी कुड यूज़ करते हैं। माइट इज यूज टू सजेस्ट ए स्मॉलर पॉसिबिलिटी देन मे डज। माइट में थोड़ी कम पॉसिबिलिटी होती है मे की अपेक्षा। कैन, कुड, मे, माइट आर मॉडल वर्ब दैट आर यूज टू एक्सप्रेस एबिलिटी, पॉसिबिलिटी, परमिशन और रिक्वेस्ट। कैन, कुड, मे, माइट मॉडल्स हैं, मॉडल वर्ब हैं, जो कि एबिलिटी को एक्सप्रेस करते हैं, पॉसिबिलिटी को करते हैं, परमिशन के लिए करते हैं और रिक्वेस्ट के लिए यूज़ होते हैं। कैन इज यूज टू एक्सप्रेस ओपन पॉसिबिलिटी। कैन ओपन पॉसिबिलिटी के लिए यूज़ होता है। मे पोटेंशियल पॉसिबिलिटी के लिए यूज़ होता है। कुड इज यूज टू एक्सप्रेस परमिशन पॉसिबिलिटी, परमिशन पोलाइटली। कुड परमिशन पोलाइटली में यूज़ होता है। और एक्सप्रेस पॉसिबिलिटी पास्ट में यूज़ होता है। उसी प्रकार माइट इज यूज टू सजेस्ट ए स्मॉलर पॉसिबिलिटी। माइट में थोड़ी कम पॉसिबिलिटी होती है मे की अपेक्षा। Practice by making simple sentences using these modals. You are doing great. See you soon with another fun English grammar lesson.